In this video, we'll talk about Shyam Metallic Company, a newly launched company. We'll discuss company's business model, key important issues, definitely we'll cover company's fundamental also. At last, we'll discuss about levels and target along with the chart. So let's begin with company's business model. Shyam Metallics and Energy एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और जो कंपनी का मेन काम है वो एक मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो ये कंपनी का मेन काम है। इसके अंदर कई इनके प्रोडक्ट हैं, यानी मेटल प्रोड्यूसिंग के भी अंदर अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर नज़र डालें तो आप यहाँ देख पाएंगे लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट, इनका फर्स्ट प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ निकल के आती है, जैसे कि आयरन पैलेट्स, उसके स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, TMT स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, वायर रॉड्स एंड फेरो एलॉय प्रोडक्ट, ये सारे इनके प्रोडक्ट निकल के आते हैं। यानी मेन काम है मेटल प्रोड्यूसिंग और उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट। इसके अलावा भी जो इनके प्रोडक्ट है ना कहीं हर एक प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इनकी लीडरशिप निकल के आती है। अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें कुछ प्रोडक्ट की, द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फेरो एलॉय इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया, यानी एक प्रोडक्ट यहाँ पे इनका लीडरशिप रखता है इस चीज़ में। दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इट वॉज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन टर्म्स ऑफ pellet capacity and fourth largest player in the sponge iron industry in terms of sponge iron capacity in India। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट कौन से और कौन किस लेवल पे लीडरशिप रखता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, इट वॉज वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील एंड फेरो एलॉय प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप कुछ समझ पा रहे होंगे। ऑल्दो ये कुछ टर्म ऐसे हो सकते हैं आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप एक बेसिक ये चीज़ समझ गए हैं। न्यूली लॉन्च कंपनी है एंड जिसके जो मेन काम है कहाँ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी हमने इसके प्रोडक्ट देखे वहाँ से कितना रेवेन्यू निकल के आता है आपके सामने है। अगर हम बात करें लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट की, अगर हम बात करें उसके अंदर फेरो एलॉय ये सब निकल के आते हैं, तो वहाँ से 31% का रेवेन्यू वहाँ से निकल के आता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें आयरन पैलेट से बात करें, वो है 9% के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पॉन्ज आयरन से, यहाँ से जो कंपनी को रेवेन्यू निकल के आता है 25% के आसपास निकल के आता है। ये आपने कुछ यहाँ पे आपको कुछ आइडिया लगा हुआ। इसके बाद बात करें कंपनी की ग्रोथ प्लान के ऊपर जो फ्यूचर के हैं। नाउ द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब ये पॉसिबल कैसा है या फिर कंपनी का इंटेंट क्या है यहाँ से। कंपनी का जो इंटेंट है टू एक्वायर डिस्ट्रेस्ड स्टील प्लांट्स एंड इंटीग्रेट दैम, यानी उनके साथ मिल के काम करके उनको एक्वायर करके अपने जो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है और भी मजबूत करने का प्लान है आने वाले कमिंग टाइम में। तो ये रहा एक उनका काम। उसके बाद कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है, जो उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के ऊपर भी ध्यान है। करंट की अगर हम बात करें 5.71 MTPA यानी मिलियन टन पर एनम का है, और इसको कंपनी का जो प्लान है यहाँ से अपने जो प्लान है ग्रोथ में 2025 तक उसको 11.60 MTPA करने का है। यानी यहाँ से कंपनी के प्लान काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। अभी किस तरह से फील्ड में होंगे और कितने टाइम में होंगे वो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी का प्लान काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद कंपनी के बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले रिटर्न के ऊपर फोकस करता है। कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट में हुआ नहीं है या फिर लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। ऑल्दो कंपनी फॉर्म हुई थी बहुत पहले, लेकिन अभी मार्केट में रिसेंट में लॉन्च हुए थे, इसलिए रिटर्न आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं 6 मंथ की अगर हम बात करें 8% के आसपास। इसलिए कंपनी को 1 साल 5 साल नहीं हुए और मैक्सिमम रिटर्न का एज ऑफ नाउ दिखाई जो पड़ रहे हैं 8% के आसपास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं, क्योंकि अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं जून से लेकर अभी तक की बात करें, यानी पिछले 4 क्वार्टर में किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया। सबसे पहले हम फोकस करेंगे सेल्स के ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में। जून में जो सेल आई थी 20 की हम बात करें 912 यानी 912 शेयर के आसपास। नेक्स्ट क्वार्टर में हुई थी 1700 एंड तो ये आपको ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से एक सुपर जंप आपको दिखाई पड़ रही होगी सेल में। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द मार्च के सेल के ऊपर 2351 अगेन देयर इज जंप। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जून क्वार्टर के 2465, यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कंपनी की सेल कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जो हमारे एक पॉजिटिव बात है। आप चाहे तो नंबर्स के फॉर्म में समझ लीजिए, आप चाहे तो ग्राफ के फॉर्म में समझ लीजिए, जो फर्स्ट ग्राफ है। अगर हम
हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जून में था 152 CR, नेक्स्ट हुआ 1355 CR, उसके बाद 627 CR एंड अगेन 688। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जहां हमें डिप दिखाई पड़ रही है, तो नंबर्स कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बने हुए जो हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। साथ ही में अगर हम नेट प्रॉफिट के ऊपर भी फोकस कर लें, 80, नेक्स्ट क्वार्टर में 216, नेक्स्ट 388 और उसका 458, यानी कहीं भी हमें वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है, कहीं भी हमें डेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही जितने भी मेटल कंपनीज के इस क्वार्टर के हमने नंबर्स देखे थे काफ़ी सुपर थे और अभी भी मेटल फोकस में बना हुआ है, इसलिए ये कंपनी नई लिस्टेड तो है लेकिन इसके नंबर अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट ईयरली बेसिस पे, ईयरली में हमें बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी, यानी 18 से लेकर 21 तक का सेल्स का डेटा आपके सामने है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एंड नेट प्रॉफिट का आप यहाँ बार्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर हम फोकस करें 18 का, 18 में जो सेल हुई थी 3747 के आसपास हुई थी, नेक्स्ट ईयर हुई थी 4000 प्लस, अगेन जंप, और उसके 20 की बात करें 4300 के आसपास, यानी वहाँ से एक डिप हमें दिखाई पड़ी थी 2020 में। 2020 के बारे में हम अच्छे तरह से वाकिफ़ है, इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें 21 की बात करें, यानी 21 की बात करें मार्च की, यहाँ आप देख पाएंगे 6000 प्लस, यानी सबसे ज़्यादा कंपनी की सेल इस साल हुई है। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया लग रहा है, जो एक डिप था वो तो रिकवर हुआ, प्लस उसके बाद भी कंपनी ने सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया हाई लगाया। दिस इज गुड फॉर अस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर भी आप चेकआउट कर पाएंगे चीज़ें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। सिर्फ जो डिप है वो 2020 में थी एंड उसके बाद अगेन एक सुपर रिकवरी हमें दिखाई पड़ रही है। इफ यू टॉक अबाउट नेट प्रॉफिट, 424, 604 जंप, 340 एक डिप 20 में एंड अगेन 843। आफ्टर ऑल दिस नंबर इफ यू टॉक अबाउट द क्वार्टरली एंड ईयरली, हमें क्या समझ में आ रहा है? नंबर्स आर वेरी गुड, या फिर कंसिस्टेंसी के साथ अप ट्रेंड में बने हुए, ये हमारे एक अच्छी बात हो जाती है। लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है, नंबर्स हमें कुछ बता रहे हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल्स ग्रोथ, एज वी जस्ट एक्सप्लेन की कंपनी को टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए 5 साल 3 साल का डेटा एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम बात करें एक साल की, एक साल के -2 दिखा रहा है सेल्स ग्रोथ। और अगर हम बात करें क्योंकि और उसके बाद हम बात करें जो प्रॉफिट ग्रोथ, उसमें भी हमें प्रॉफिट ग्रोथ में एक साल में -63% का डिप दिखाई पड़ रहा है, फिर माइनस में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें वैसे नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो देखा था अभी वहाँ पे तो चीज़ें पॉजिटिव थी, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एग्जैक्टली चीज़ें समझ में आती है, प्लस ग्रोथ हमें समझ में आ रही है किस ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें चीज़ें नेगेटिव दिखाई पड़ रही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ROE एंड ROC, ROE इस साल की अगर बात करें, एक साल के डेटा अवेलेबल है 6% के आसपास, पॉजिटिव में ये कह सकते हैं। वहीं बात करें ROC की 7 के आसपास, ये भी पॉजिटिव में। एज ऑफ नाउ तो पुअर है, लेकिन आगे देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर, कंपनी के पास डेट भी है, डेट फ्री कंपनी नहीं है, 0.63 का डेट एज ऑफ नाउ है। तो जो हमारा मैक्सिमम पैरामीटर होता है कि 0.50 से कम हो या फिर वहीं तक हो, उससे थोड़ा सा ऊपर कंपनी जा रही है, जो हमारे जो हम यहाँ से हमारे फोकस पे होना चाहिए कि क्यों जा रही है और किस तरह से कंपनी आने वाले टाइम में इसके ऊपर काम करती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंपनी के पास कैश कितना है और डेट एग्जैक्टली कितना है, डेट आप यहाँ देख सकते हो, डेट टू इक्विटी रेशियो में तो आपने देख लिया 0.63 है, लेकिन डेट है 701.28 का कंपनी, इतना CR का कंपनी के पास डेट है एज ऑफ नाउ। कंपेयर करें कैश के साथ 37.25 CR कंपनी के पास कैश है। अगर ये चीज़ रिवर्स होती तो ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में किस तरह से कंपनी इसके ऊपर काम करती है। ये फिगर हमें चेंज होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, फोकस पे रहेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न, ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें जून क्वार्टर के आफ्टर लिस्टिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। प्रमोटर की होल्डिंग सबसे पहले चेंज हुई, जो अभी है 88.35 के आसपास। अगर हम बात करें FIS का, FIS की जो इंटरेस्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में 2.59 के आसपास है। DIS की बात करें 2% से ऊपर है, यानी दोनों स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट दोनों बना हुआ है 2% के आसपास। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट बना हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट किया है पब्लिक ने किया आफ्टर प्रमोटर, 7% से प्लस प्रमोटर के पास इस कंपनी में, पब्लिक के पास इस कंपनी में होल्डिंग है। और प्लेज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, वैल्यूएशन जो हमें बता रहे हैं यहाँ पे EPS है इसका 47, इसे आप अच्छा कह सकते हो। और डिविडेंड यील्ड भी एक कंपनी की अच्छी है, 1% से ऊपर है। जनरली जो हमारा पैरामीटर होता है 1% से ऊपर होता है, और यहाँ पे कंपनी बिल्कुल सही फिट बैठ रही है यहाँ पे, तो कुल मिला के कंपनी हमें अच्छा डिविडेंड भी देती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द
पी रेशियो, इंडस्ट्री पी है जो 14.65 और ये हमें जो स्टॉक मिल रहा है 8 के आसपास है। जो नंबर्स लिए हैं कॉन्सोलिडेटेड लिए हुए हैं, तो यहाँ से उस हिसाब से अभी भी हमें इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे दिखाई पड़ रही है। प्लस इस जिस हिसाब से कंपनी ने नंबर्स पिछले कुछ सालों में पोस्ट किए हैं, हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी बहुत जल्दी यहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस की अगर बात करें पिकअप पकड़ सकती है पॉजिटिव वे में। इन सब के बाद अगर हम बात करें टॉप म्यूचुअल फंड की, कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहला जो फंड निकल के आ रहा है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 1.30% की होल्डिंग उनके पास है। नेक्स्ट अगर हम फंड की बात करें L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड फोर्थ है आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये वो 4 फंड है। कितना किसने किस परसेंटेज में इन्वेस्ट किया वो भी आपके सामने, यू कैन चेक आउट हियर। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एनालिस्ट के एस्टिमेशन क्या चले या फिर क्या जानकार के एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर समझ रहे हैं या फिर उनकी राय बन रही है। सेलर होल्ड के 0% कंप्लीटली बाय की रेटिंग दे रहे हैं। आपको ना हमारी सुननी है एज वी एक्सप्लेन ऑल द टाइम्स, ना एग्जैक्टली आपको एनालिस्ट की सुननी है। अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, जो आपके एडवाइज़र हैं उनसे पूछना है, उसके बाद ही कोई भी फाइनल रिजल्ट लेना है। आफ्टर ऑल दिस लेट्स डिस्कस चार्ट को। चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं इसके लेवल्स एंड टारगेट हमें क्या दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त आपके सामने श्याम मेटालिक का 1 डे का चार्ट ओपन है। चार्ट को हम और ज़्यादा समझें, अगर आप अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्लस प्रोसेस भी मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल पे हमारे जो पर्सनल ट्रेड होते हैं रियल टाइम बेसिस पे, वो हम कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं। प्लस एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे ही आप एक बार उस बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ अगर हम समझने की कोशिश करें 1 डे का चार्ट, 1 डे में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये कंपनी लिस्ट हुई थी इसमें कुछ टाइम अपमूव देखा गया था। यहाँ पर अगर हम फोकस करें 1 सेकेंड, यहाँ आप समझ सकते हैं ये लिस्टिंग का टाइम था जुलाई के आसपास एंड उसके बाद कुछ टाइम में अच्छा अपमूव देखा गया था। 450 प्लस ये शेयर गया था एंड वहाँ से उसके बाद करेक्शन आया था, जहाँ से शुरू हुआ था एंड वहीं से 100% रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो गया था। उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ टाइम में जैसे अगेन इसने अपने सपोर्ट के आसपास आए, बॉटम के आसपास आए, इसमें वापस से रिकवरी होनी शुरू हो गया, ट्रेंड रिवर्सन होना शुरू हो गया था। इस कैंडल ने हमें यहाँ से बता दिया था, लेकिन कन्फर्मेशन हमें तब तक नहीं मिला जब तक ये कैंडल हमें बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रही थी। आखिरी ट्रेडिंग डे की अगर हम बात करें थर्सडे के दिन, उस दिन ये शेयर एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ इसमें दिखाई पड़ा है। प्लस जो 20 डे EM है उसके ऊपर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन भी हुआ है एंड क्लोज भी हुआ है, इसलिए इस शेयर में यहाँ से पॉजिटिव मोमेंट देखा जा सकता है। अगर हम बात करें 407 के आसपास की इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर टारगेट की बात करें, इमीडिएट की टारगेट की बात करें, 425 प्लस 450 के टारगेट हमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इस लेवल के आसपास डेफिनेटली अगर फ्रेश बाइंग की करें, इस लेवल के आस फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, एवरेजिंग भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप और भी थोड़ा इसमें वेट करना चाहते हैं, कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप चाहे तो 425 के ऊपर या फिर 450 के ऊपर भी इसमें बाइंग कर सकता है। इसलिए इस शेयर को जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, दोनों को भी एज ऑफ ना करंट कंडीशन के हिसाब से, कंट्री की कंडीशन के हिसाब से, इन दोनों यानी मेटल सेक्टर को और श्याम मेटालिक को थोड़ा सा दूर और भी जाना है। इसलिए अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव इसमें रह सकता है। इस वीडियो में हमने जितने मैक्सिमम चीज़ें थी कवर करने की कोशिश की, बस यही चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। उसके बाद अगर आपका अगर हमें रिएक्शन मिल जाता है, जो भी रहता है आपका, या फिर अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाते हैं काफ़ी हमें उसके लिए खुशी होती है या फिर मोटिवेशन मिलता है कि आप तक वो बात पहुंच रही है जो हम यहाँ से पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज सारे डिटेल तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे एंड जॉइन बटन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।